हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्कोर क्लेवर। मैं हूं जिया एंड आई एम विराट। हम हैं आपकी करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स और आज हम डिस्कस करेंगे 13 नवंबर 2025 के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स स्पेशली क्यूरेटेड फॉर योर बैंकिंग एग्जाम्स। बिल्कुल, और ये सारी न्यूज हमने ली है स्कोर क्लेवर की डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से। एंड द बेस्ट पार्ट, ये पीडीएफ एब्सोल्युटली फ्री है हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर। दैट्स राइट, रीसेंट बैंक एग्जाम्स में जिन एस्पिरेंट्स ने स्कोर क्लेवर से करंट अफेयर्स प्रिपेयर किया, उन्होंने मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स दिए हैं। हमारे फुल टाइम एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स एनालाइज करके इतना कंसाइज कंटेंट बनाते हैं which is typically 5 times less than other sources but performs way better. सो चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो जिया शुरू करें। लेट्स डू इट। पहली खबर नेशनल सेक्शन से। पुणे के लिए 1000 ई बसेस अप्रूव हो गई हैं। वाओ, ग्रेट न्यूज फॉर पुणे। ये सेंटर ने पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव एंड इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट यानी पीएमई ड्राइव स्कीम के तहत अप्रूव किया है। अनाउंसमेंट यूनियन मिनिस्टर मुरलीधर मोहोल ने किया। मूविंग ऑन, 18th अर्बन मोबिलिटी इंडिया यानी यूएमआई कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन गुरुग्राम हरियाणा में हुई। राइट, और इसका थीम था अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी नेक्सेस। इसको यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने इनॉग्रेट किया और साथ ही पीएम ई बस सेवा स्कीम का लोगो और वेबसाइट भी लॉन्च किया। अच्छा विराट, ये पीएम ई बस सेवा स्कीम है क्या एग्जैक्टली? थोड़ा सिंपल टर्म्स में बताओ। ऑफ कोर्स, ये स्कीम मुहा यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 2023 में लॉन्च की थी। इसका एम है 10,000 ई बसेस डिप्लॉय करना ऐसी सिटीज में जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख से ज्यादा है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल पर बेस्ड है। ओके, सो गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज मिलकर काम करेंगे। बजट कितना है इसका? द टोटल कॉस्ट इज ₹57,613 करोड़, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट ₹20,000 करोड़ प्रोवाइड करेगी बस ऑपरेशंस के लिए टिल मार्च 2037। काफी बड़ा अमाउंट है। डेफिनेटली। इसी इवेंट में यूएमआई अवार्ड्स 2025 भी दिए गए। चेन्नई सिटी को बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अवार्ड मिला, उदयपुर को सिटी विद द बेस्ट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए और एजवाल को ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। और सुनो, एग्जीबिशन अवार्ड्स में नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को फर्स्ट प्राइज मिला और महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को सेकंड। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को मुहा ने नोडल एजेंसी बनाया है फॉर कंसल्टेंसी, कंस्ट्रक्शन एंड ओएनएम प्रोजेक्ट्स। गॉट इट। और नेक्स्ट यूएमआई कॉन्फ्रेंस कहाँ होगी? द 19th यूएमआई कॉन्फ्रेंस 2026 भुवनेश्वर, ओडिशा में शेड्यूल हुई है। और हाँ, हरियाणा की बात हुई तो स्टैटिक जीके भी नोट कर लो। चीफ मिनिस्टर है नायाब सिंह सैनी और कैपिटल है चंडीगढ़। परफेक्ट। नेक्स्ट न्यूज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी आईआईसीए ने WNS ग्लोबल सर्विसेज के साथ मिलकर IICA WNS वाई ब्रांड CSR ESG एंड सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम लॉन्च किया है। CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ESG मतलब एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। तो इस प्रोग्राम का एम है इन कॉन्सेप्ट्स को मेन स्ट्रीम मैनेजमेंट एजुकेशन का पार्ट बनाना। एग्जैक्टली। और इससे रिलेटेड एक डेटा पॉइंट भी है। इंडिया का CSR एक्सपेंडिचर FY15 में ₹10,066 करोड़ से बढ़कर FY24 में ₹34,909 करोड़ हो गया है और पिछले 10 साल का क्यूमुलेटिव CSR एक्सपेंडिचर ₹2.2 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। क्या बात है, कंपनीज आर रियली स्टेपिंग अप। अब आते हैं एक और बड़ी खबर पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव यानी एस्टिक्स 2025 इनॉग्रेट की। इंटरेस्टिंग। इसका थीम क्या था? थीम काफी ग्रैंड है, विकसित भारत 2047, पायनियरिंग सस्टेनेबल इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड एम्पावरमेंट। इवेंट को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी DST ने ऑर्गेनाइज किया था। और इस इवेंट में पीएम मोदी ने रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन RDI फंड भी लॉन्च किया। 1 लाख करोड़ रुपीस का फंड। यस, ये फंड प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च इकोसिस्टम को प्रमोट करेगा। इसका एलोकेशन 6 इयर्स के लिए है, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपीस FY26 के लिए ईयरमार्क्ड है। पीएम मोदी ने कुछ अचीवमेंट्स भी हाईलाइट किए, राइट? बिल्कुल, उन्होंने बताया कि इंडिया अब दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। रजिस्टर्ड पेटेंट्स
17 टाइम्स बढ़ गए हैं। इंडिया की बायो इकोनॉमी 2014 में $10 बिलियन से बढ़कर 2025 में $140 बिलियन हो गई है और 6G R&D के लिए 100 5G लैब्स भी सेटअप की गई हैं। इनक्रेडिबल प्रोग्रेस। चलो अब इकोनॉमी सेक्शन पे आते हैं। यूनियन कैबिनेट ने एमएसएमईज और एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए ₹45,060 करोड़ की स्कीम्स अप्रूव की हैं। ग्रेट मूव। इस पैकेज में 2 पार्ट्स हैं। एक है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जिसका आउटले ₹25,060 करोड़ है, ये FY31 तक चलेगा, और दूसरा है ₹20,000 फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स। ईपीएम में 2 सब स्कीम्स भी हैं। एक है निर्यात प्रोत्साहन जिसका बजट है ₹10,101 करोड़ और ये एमएसएमईज को अफोर्डेबल ट्रेड फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। और दूसरी है निर्यात दिशा जिसका बजट है ₹14,659 करोड़। इसका फोकस नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट से मार्केट रेडीनेस बढ़ाना है। और सीजीएससी का क्या बेनिफिट है? सीजीएससी के अंडर एक्सपोर्टर्स को उनकी सैंक्शनड एक्सपोर्ट लिमिट का 20% तक का कोलैटरल फ्री वर्किंग कैपिटल मिलेगा। ये क्रेडिट गारंटी ₹50 करोड़ तक के लोन्स पर अप्लाई होगी। ओवरऑल एम है इंडिया के $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट टारगेट को अचीव करना। वाओ विराट, काफी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है और इतनी सारी डिटेल्ड स्कीम्स और फिगर्स याद रखना कैन बी ट्रिकी फॉर एस्पिरेंट्स। बिल्कुल जिया, एंड दैट्स व्हाई वी हैव अ परफेक्ट सॉल्यूशन। दोस्तों, करंट अफेयर्स और जीके को आसानी से मेमोराइज करने के लिए डाउनलोड करें स्कोर क्लेवर ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। हमारी ऐप एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज करती है जिससे आप जो एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। सो डाउनलोड नाउ। चलो बैक टू द न्यूज। बैंकिंग सेक्शन की पहली खबर, एसबीआई ने एक बड़ा फाइनेंशियल माइलस्टोन अचीव किया है। ओह, द बिग डैडी ऑफ इंडियन बैंक्स। क्या किया है एसबीआई ने? 2 माइलस्टोन्स हैं। पहला, एसबीआई का टोटल बिजनेस यानी एडवांसेस और डिपॉजिट्स 100.12 ट्रिलियन रुपीस क्रॉस कर गया है और दूसरा, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन रीच कर गया है। अमेजिंग नंबर्स। इसके साथ ही एसबीआई $100 बिलियन वैल्यूएशन अचीव करने वाला फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है। ओवरऑल ये ऐसी 6th इंडियन कंपनी है आफ्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, TCS, भारती एयरटेल एंड ICICI बैंक। फैंटास्टिक। अब आते हैं रिपोर्ट सेक्शन पर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक की 4th एडिशन रिपोर्ट रिलीज की है। और इसमें इंडिया के लिए क्या है? इसमें सिक्किम के खंगचनजोंगा नेशनल पार्क को गुड रेटिंग मिली है और ये इंडिया से ऐसी ओनली नेचुरल हेरिटेज साइट है जिसे गुड रिकग्निशन मिला। यूनेस्को ने इसे 2016 में इंडिया की फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट माना था। कुछ और साइट्स भी हैं रिपोर्ट में। गुड विद सम कंसर्न्स रेटिंग मिली है काजीरंगा NP, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स NP और ग्रेट हिमालयन NP को। और सिग्निफिकेंट कंसर्न कैटेगरी में है वेस्टर्न घाट्स, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द सुंदरबंस। थोड़ा स्टैटिक जीके फॉर IUCN। DG हैं डॉक्टर ग्रीथिल अगिलार, प्रेसिडेंट हैं रजान अल मुबारक और हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है, एस्टैब्लिश्ड इन 1948। नेक्स्ट रिपोर्ट नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी नालसा की अचीवमेंट्स पर है। यस, नालसा के अकॉर्डिंग 2022 से 2025 के बीच 44.22 लाख लोगों को फ्री लीगल एड और एडवाइस मिली है और इसी पीरियड में नेशनल, स्टेट और परमानेंट लोक अदालत के थ्रू 23.58 करोड़ केसेस रिजॉल्व किए गए। इसके अलावा दिशा स्कीम के अंडर लगभग 2.1 करोड़ सिटीजन्स को बेनिफिट मिला और लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम ने 668 डिस्ट्रिक्ट्स में फ्री क्रिमिनल डिफेंस प्रोवाइड की जिससे 7.86 लाख से ज्यादा केसेस डिस्पोज हुए। Okay, now for everyone's favorite ranking, Swachh Sarvekshan 2025. लेट मी गेस, इंदौर? Of course. For the 8th consecutive time, Indore cleanest city है, followed by Surat and Navi Mumbai. ये रैंकिंग मूहा यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रिलीज करता है। और डर्टीएस्ट सिटी कौन सी है अमंग सिटीज विद मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन? वो है मदुराई, तमिलनाडु। और याद रहे, स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2016 में स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंडर लॉन्च हुआ था। मूविंग टू इंटरनेशनल न्यूज, बांग्लादेश ने UN वाटर कन्वेंशन ज्वाइन कर लिया है।
ये काफी सिग्निफिकेंट है। बांग्लादेश इसको ज्वाइन करने वाला फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री और ग्लोबली 56th नेशन बन गया है। जस्ट इसके बाद सितंबर 2025 में सिएरा लियोन ने भी ऑफिशियली ज्वाइन किया, बिकमिंग द 57th कंट्री। थोड़ा इस कन्वेंशन के बारे में बताओ। ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है जिसे 1992 में हेलसिंकी, फिनलैंड में अडॉप्ट किया गया था। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट 6.5 यानी इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है। बांग्लादेश के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 57 ट्रांस बाउंड्री रिवर्स शेयर करता है। नेक्स्ट, सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट 2025 दोहा, कतर में हुई। यस, इसे यूएन ने कन्वीन किया था। इंडिया को रिप्रेजेंट किया यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। उन्होंने हाईलाइट किया कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट 6% से घटकर 3.2% हो गया है और सोशल प्रोटेक्शन कवरेज 19% से बढ़कर 64.3% हो गया है। समिट के एंड में दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया और फर्स्ट वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट 1995 में कोपेनहेगन, डेनमार्क में हुई थी। अब आते हैं बिजनेस सेक्शन पे। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आरबीएल बैंक में अपना पूरा 3.45% स्टेक 678 करोड़ में बेच दिया है। एक ब्लॉक डील के थ्रू। क्विक स्टैटिक फॉर M&M सीईओ हैं अनीश शाह, हेडक्वार्टर मुंबई में है और 1945 में एस्टैब्लिश हुई थी। नेक्स्ट, रिन्यू एनर्जी ग्लोबल ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से $331 मिलियन की डेट फाइनेंसिंग सिक्योर की है। ये फाइनेंसिंग आंध्र प्रदेश में एक विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए है जिसमें बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी इंटीग्रेटेड है और ये एडीबी द्वारा फाइनेंस किया गया पहला पीक पावर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है। ऑल्सो कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने दामोदर वैली कॉरपोरेशन DVC के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया है। किस लिए? झारखंड में 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए। प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट है 21,000 करोड़ रुपीस और CIL और DVC के बीच 50-50 इक्विटी शेयरिंग बेसिस पे फंडेड है। कूल। अब साइंस सेक्शन। यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल ने इंडिया का लार्जेस्ट एंड फर्स्ट मेगावाट आवर स्केल वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम यानी VRFB सिस्टम इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे? ये ग्रेटर नोएडा यूपी में NTPC एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस यानी नेत्रा में है। इसकी कैपेसिटी 3 मेगावाट आवर है। बेसिकली VRFB एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो ट्रेडिशनल लिथियम आयन बैटरीज का ऑल्टरनेटिव बन सकती है। वेरी फ्यूचरिस्टिक। चलो अब लास्ट सेक्शन, अवार्ड्स। गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2025 किसको मिला है? ये मिला है हेरिटेज फूड्स लिमिटेड यानी HFL को, जो एक डेयरी कंपनी है। अवार्ड लंदन में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स यानी IOD इंडिया ने दिया है। HFL इस साल 11 नेशनल विनर्स में से इकलौती FMCG कंपनी है। और इन गोल्डन पीकॉक अवार्ड्स को IOD इंडिया ने 1991 में शुरू किया था। एक डिस्टिंग्विश्ड फेलो अवार्ड भी है जो पहली बार 1994 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दिया गया था। लास्ट न्यूज फॉर टुडे। रिनाउंड ऑथर सलमान रश्दी को एम्बेसडर रिचर्ड होलब्रुक डिस्टिंग्विश्ड अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यस, ये उन्हें डेटन लिटरेरी पीस प्राइज 2025 सेरेमनी इन ओहायो USA में दिया गया। ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जिसमें $10,000 का कैश प्राइज है। अदर विनर्स भी थे कवे अकबर फॉर फिक्शन एंड सुनील अमृत फॉर नॉन फिक्शन। DLPP जो कि 2006 में शुरू हुआ था, दुनिया का ओनली इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड है जो पीस प्रमोट करने के लिए रिटन वर्ड की पावर को रिकॉग्नाइज करता है। और इसी के साथ we've covered all the important news for today। लेकिन विराट, पढ़ाई यहाँ खत्म नहीं होती। रिवीजन सबसे जरूरी है। एग्जैक्टली। और रिवीजन का सबसे फन तरीका क्या है? हमारी डेली क्विज। बिल्कुल, ज्वाइन कीजिए हमारी करंट अफेयर्स लीग ऑन टेलीग्राम। ये है IPL फॉर करंट अफेयर्स। रोज रात 8 बजे हम दिन भर के करंट अफेयर्स पर एक क्विज होस्ट करते हैं। हर महीने एक नई लीग शुरू होती है और स्कोर्स मंथ एंड तक काउंट होते हैं। टॉप परफॉर्मेंस को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स सी हु टॉप्स द लीडर बोर्ड दिस मंथ। Until next time, keep learning, keep growing. जय हिंद।